प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हिंदी में हम पाठ 5 पढ़ेंगे, चींटी और हाथी। हाथी बहुत शरारती था और चींटी बहुत दयालु थी। हाथी सभी जानवरों को बहुत परेशान करता था। इस पाठ में हम देखेंगे कि किस प्रकार एक नन्ही सी चींटी बड़े से हाथी को सबक सिखाती है। वार्म अप एक्सरसाइज दी है। क्या आप कोई ऐसा काम करते हो जिससे दूसरों को परेशानी हो? नहीं, हम कोई ऐसा काम नहीं करते हैं जिससे दूसरों को परेशानी हो। पर कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो अपनी खुशी के लिए दूसरों को परेशान करते हैं। जैसा कि चित्र में बता रखा है कि यह लड़का गुलेल से, यह लड़की जो पानी भर के लेके जा रही है उसके ऊपर गुलेल से मटकी पर मारता है तो उसकी मटकी फूट जाती है और मटकी में से पानी निकलने लगता है। और एक लड़का उसके पीछे खड़ा है अपनी मस्ती के लिए सिर्फ, और दो बच्चे पेड़ के पीछे से देख रहे हैं अपने मनोरंजन के लिए। लेकिन बच्चों, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें अपनी खुशी के लिए दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। यह लड़की पीने का पानी लेके जा रही थी, पर बच्चों ने मस्ती करके उसकी मटकी फोड़ दी। बताओ, अब यह पीने का पानी किस में लेकर जाएगी? इससे उसका नुकसान भी हो गया। तो हमें ऐसी मस्ती नहीं करना चाहिए जिससे कि दूसरों का नुकसान भी हो जाए और दूसरे परेशान हो। और हमें सिर्फ अपनी खुशी के लिए दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। क्या हमें अपने आनंद के लिए दूसरों को तंग करना चाहिए? नहीं, हमें अपने आनंद के लिए दूसरों को तंग नहीं करना चाहिए। क्या छोटा और कमज़ोर भी ताकतवर को सबक सिखा सकता है? हाँ, छोटा और कमज़ोर भी ताकतवर को सबक सिखा सकता है। इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार एक नन्ही सी चींटी बड़े से हाथी को सबक सिखाती है। पोटली पाठ की, हमें कभी किसी को छोटा और कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि मौका मिलने पर कमज़ोर भी शक्तिशाली पर भारी पड़ सकता है। रानी चींटी ने हाथी को कैसे सबक सिखाया, कहानी में पढ़ो। हमें कभी किसी को छोटा और कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। रानी चींटी ने हाथी को कैसे सबक सिखाया, यही आज हम पाठ में पढ़ेंगे व समझेंगे। बात पते की, विश्व भर में चींटियों की लगभग 14,000 जातियां पाई जाती है। इसकी लंबाई 1 मिलीमीटर से लेकर 4 सेंटीमीटर तक होती है। किसी जंगल में एक रानी चींटी रहती थी। वह सुबह भोजन की तलाश में निकल जाती थी। अन्य चींटियां भी उसके पीछे पीछे चल देती थी। देखो बच्चों, यह है रानी चींटी जो सुबह भोजन की तलाश में निकल जाती थी। सुबह भोजन की तलाश में, भोजन मतलब खाने की तलाश में निकल जाती थी। और अन्य चींटियां भी उसके पीछे पीछे चल देती थी। अन्य मतलब दूसरी चींटियां भी उसके पीछे पीछे चल देती थी। उसी जंगल में एक हाथी रहता था। वह बहुत शरारती था। वह दिन भर इधर उधर घूमता रहता, पेड़ पौधों को तोड़ता, कभी अपनी सूंड में पानी भरकर लाता और जानवरों पर डाल देता। उसी जंगल में एक हाथी रहता था। वह बहुत शरारती था। वह पेड़ पौधों को तोड़ता था और अपनी सूंड में पानी भरकर लाकर दूसरे जानवरों पर डाल देता था। जंगल के जानवर उससे बहुत परेशान रहते थे। चींटियों का तो वह सबसे बड़ा दुश्मन था। जहाँ भी चींटियों को देखता कुचल देता। रानी चींटी यह देखकर बहुत दुखी होती थी। एक दिन रानी चींटी हाथी से बोली,
तुम दूसरों को बहुत तंग करते हो, यह अच्छी बात नहीं है। जंगल के जानवर हाथी से बहुत परेशान थे। हाथी जहाँ भी चींटियों को देखता था कुचल देता था, तो रानी चींटी को यह देखकर बहुत दुखी होती थी। एक दिन रानी चींटी ने हाथी से कहा कि तुम दूसरों को बहुत तंग करते हो, यह अच्छी बात नहीं है। हाथी ने घमंड से कहा, चुप रहो, मेरी जो इच्छा होगी मैं वही करूँगा। तुम छोटी और कमज़ोर हो, ज़्यादा बोलोगी तो तुम्हें भी कुचल दूंगा। हाथी को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था, इसलिए हाथी बोला, चुप रहो, मेरी जो इच्छा होगी मैं वही करूँगा। तुम छोटी और कमज़ोर हो, ज़्यादा बोलोगी तो तुम्हें भी कुचल दूंगा। चींटी को क्रोध तो बहुत आया, पर वह चुप हो गई। उसने हाथी को मजा चखाने की सोची। वह घास में जाकर पत्तियों के नीचे छिप गई। चींटी को क्रोध तो बहुत आया, मतलब क्रोध मतलब गुस्सा। चींटी को गुस्सा तो बहुत आया, तो चींटी ने सोचा, हाथी हमेशा सबको परेशान करता है, क्यों न मैं उसको मजा चखाकर ठीक करूं। उसने हाथी को मजा चखाने की सोची और वह घास में जाकर पत्तियों के नीचे छिप गई। हाथी घूमते घूमते वहां आया तो चींटी चुपके से उसकी सूंड में घुस गई और उसे काटने लगी। हाथी घूमते घूमते वहां आया तो चींटी चुपके से उसकी सूंड में घुस गई और उसे काटने लगी। चींटी ने हाथी की सूंड में जगह जगह काट लिया। हाथी दर्द से चिल्लाने लगा। उसने सूंड को जोर जोर से हिलाया, पर चींटी बाहर नहीं निकली। वह सूंड में चिपक कर बैठ गई। हाथी बहुत परेशान हो उठा। तो बच्चों, हम भी अगर भूल से चींटी की झुंड में हाथ डाल देते हैं तो वह हमें किस तरह काटती है, यह हमको मालूम है। उसी तरह चींटी ने हाथी की सूंड में जगह जगह काट लिया। चींटी ने हाथी की सूंड में जगह जगह काट लिया। हाथी दर्द से चिल्लाने लगा और हाथी दर्द से चिल्लाने लगा। हाथी ने सूंड को जोर जोर से हिलाया, पर चींटी बाहर नहीं निकली। हाथी बहुत परेशान हो गया। हाथी रोने लगा। वह बोला, मुझे माफ कर दो, अब मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा। चींटी दयालु थी। वह सूंड से बाहर आ गई। हाथी रोने लगा और बोला, मुझे माफ कर दो। चींटी दयालु थी, इसलिए वह सूंड से बाहर आ गई और हाथी से बोली, किसी को छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए। हाथी को अपनी गलती का अनुभव हो गया था। उसने चींटी से माफ़ी मांगी। फिर कभी भी हाथी ने किसी को नहीं सताया। और चींटी ने हाथी से कहा कि किसी को छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए। हाथी को अपनी गलती का अनुभव हो गया। अनुभव मतलब एहसास हो गया था। हाथी ने चींटी से माफ़ी मांगी और उसके बाद हाथी ने कभी किसी जानवर को नहीं सताया। अपने शरारती दोस्त को सीख देने के लिए आप क्या करोगे? तो बच्चों, जिस तरह स्कूल में भी शरारती बच्चे रहते हैं, वह दूसरों को तंग करते रहते हैं, लेकिन माफ़ी नहीं मांगते। उनको भी सबक सिखाने वाला इंसान मिल ही जाता है। पर हम अपनी गलती करके अगर सबसे माफ़ी मांग ले तो सबसे बड़ा बड़प्पन होता है। बात सीख की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि छोटों के प्रति सम्मान की भावना, छोटों के प्रति हमें सम्मान की भावना रखनी चाहिए, उनकी इज्जत करना चाहिए। दयालुता अपने दिल में, बड़े हो छोटे हो, चाहे जानवर हो या पशु या पक्षी हो, उनके प्रति दयालुता रखनी चाहिए। अहंकार का त्याग
अहंकार का त्याग करना चाहिए। हाथी के जैसे घमंड नहीं करना चाहिए। शब्दार्थ: भोजन, खाना, अन्य, दूसरी, क्रोध, गुस्सा, अनुभव, एहसास। धन्यवाद।